हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर। आज इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम हीरो के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यह वीडियो यदि आपको पसंद है तो देखते रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, इसे हीरो सूत्र के नाम जानते हैं, वो याद होना चाहिए। और इसको याद क्या, हम ऐसे ट्रिक बता देंगे कि यह सूत्र जीवन में आप कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। भूलने का प्रयास करेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और ये हमने बड़े ब्रैकेट लगा लिया। 1/2 का गुणांक हो गया। अब यहाँ हम लिख लेते हैं यक्स, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं y माइनस वाई, प्लस लगा लेंगे, यक्स लिखेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस लगा लेंगे यक्स और y माइनस वाई। ये हम 3 बार इस तरह से लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर देखो x1, अर्थात यहाँ पर हमको ये 1, ये 2, ये 3, ये हमने क्लॉकवाइज में लिखा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर x1 और यहाँ पर लिखेंगे x2 और यहाँ पर x3। अब देखेंगे 2 के बाद क्या यहाँ आएगा 3 और 3 के बाद 1, 1 2 3 क्रम में। यहाँ पर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यहाँ 3 है, x3 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद 2। इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे और ये हमें एक त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात हो गया है, जिसे हम हीरो सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक ज्यामिति से ज्ञात करना है, इस सूत्र के माध्यम से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से एक प्रश्न हल करके। आइए देखते हैं। दिया गया है यह त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, -4, 1, -2 और 2, 5 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों बिंदुओं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। 3, -4, 1, -2 और 2, 5। अब यहाँ से जो हमें निर्देशांक ज्ञात हैं, तो ये यक्स होगा, ये वाई होगा, ये यक्स, ये वाई, ये यक्स, ये वाई। अब देखेंगे ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ से x1 x2 लिखना चाहे लिख लें। x1 = हमें यहाँ से क्वेश्चन से पता है 3 और x2 = 1 और x3 = 2। इस प्रकार से y1 = -4, y2 = -2 और y3 = 5। यहाँ से हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 ज्ञात हो गए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरो के सूत्र में हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 ही पुट करना होता है। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हीरो सूत्र के नाम से जानते हैं, बराबर 1/2। अभी सूत्र में लिखा था क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
y2। ध्यान रखना है, ऐसे लिख लेना है x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार लिख लेंगे, ये x1 ये x2 ये x3, बस बोलना ही नहीं। उसके बाद क्रम में लिख देना, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 2 1, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2, उसी क्रम में लिखते चले, हमें सूत्र ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान डाल देते हैं। यहाँ से x1 का मान है 3, y2 का मान -2 माइनस y3 5 प्लस x2 का मान 1, y3 का मान 5 और y1 का मान -4 दिया गया है, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x3 कितना है, x3 2 है, y1 कितना है, y1 हमारा -4 है और y2 कितना दिया गया है -2, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 गुणे 5 2 7 माइनस के 7 प्लस 5 4 9, 1 गुणे 9 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 4 से 2 निकल जाएगा -2, गुणा करवा लेते हैं, 7 3 21 माइनस का 21 प्लस 9 1 के 9 और 2 दूना 4 माइनस के 4, 21 4 25 हो जाएगा। इक्कीस और 4 25, 25 से 9 निकल जाएगा हमारा, पच्चीस से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16 और ये 2 8 16 बराबर माइनस का 8 वर्ग इकाई। जबकि हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है, क्षेत्रफल हमारा नेगेटिव में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 8 वर्ग इकाई, और यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया है। क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 1, -3, 4, P और -9, 7 है तथा इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्षों को नाम दे देते हैं A B C। तो मान लिया A के निर्देशांक किसके हैं, 1, -3 और B के निर्देशांक ये हो गए हमारे 4, P और C के निर्देशांक -9, 7 है। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह दिया गया है 15 वर्ग इकाई, तो P का मान हमें ज्ञात करना है। इस P का मान ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, कितना दे रहे हैं, बराबर 15 वर्ग इकाई, यहाँ से हमें ज्ञात है क्वेश्चन से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मान रखना है, तो x1 का मान यहाँ से लेते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 और y3। x1 हमारा 1,
y2 तो ये y1 और ये y2 p माइनस y3 7 प्लस x2 x1 और x2 4 ब्रैकेट में y3 तो y1 y2 और y3 7 माइनस y1 और y1 हमारा कितना है -3 तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस x3 x1 x2 और x3 कितना है माइनस का 9 तो प्लस माइनस 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 के 9 और यहाँ पर y1 हमारा होगा -3 माइनस y2 p होगा बराबर 15 1/2 यहाँ से होगा p माइनस 7 प्लस 7 3 10 10 4 का गुणा 10 चौक 40 माइनस 9 त्रिक माइनस प्लस 27 और माइनस प्लस 9 p बराबर 15। अब यहाँ से देखेंगे p और 9 p हो जाएगा 10 p 27 से 7 निकाल देंगे 20 40 20 60 यानी 40 20 60 67 से 7 निकल जाएंगे यहाँ से बचेगा 60 बराबर 15 2 बटे के इधर गुणा हो जाएगा तो 10p प्लस 60 बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 10p इक्वल टू 30 माइनस 60 अर्थात 10p इक्वल टू यहाँ से बचेगा माइनस का 30 10 3 30 यहाँ से हमें p का मान ज्ञात होगा माइनस का 3 यानी यहाँ से हमें p का मान जो है ज्ञात हो गया है 3। इस तरह हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं या इस तीनों शीर्षों में किसी शीर्ष का अगर एक कोई निर्देशांक भुज या कोटि हमें ज्ञात नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।